रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपका रब जो इज़्ज़त का मालिक है उन सब ऐबों से पाक है जो वो बयां करते हैं, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जितने हमारे अफसरान आए हैं वो अपना तारुफ करवा दें हाउस को ज़रा, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। सर मोहम्मद फैसल कामरान, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर। सर साजिद हुसैन खोखर, एआईजी ऑपरेशंस पंजाब। डॉक्टर ज़िशान हनीफ, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस होम डिपार्टमेंट। गयूर अहमद खान, एसपी सदर ऑपरेशंस लाहौर। खुर्रम शहजाद चीमा, एसटीपीओ टाउनशिप। पीछे बैठे हुए हैं, ये आगे जो नशिस्तें पड़ी हुई हैं आप इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, जहाँ तक हैं वहाँ तक तो आ जाए ना कम से कम। जी आगे जी। मोहम्मद बिलाल, एसएचओ जौहर टाउन। इतना ही है जी। जी शाजिया प्रोसीड करें फिर आप। जी थैंक यू सर। मामला ये है कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम है। मुर्खा 31 जनवरी 2025 को मेरा बेटा और भांजी ऑनलाइन राइड सर्विस के ज़रिए यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में थाना जौहर टाउन पुलिस के एहलकारों ने गाड़ी को रोककर पहले मोबाइल छीने और फिर ना सिर्फ शदीद किस्म का हिरासा किया बल्कि औबाशों की तरह बच्ची के साथ नाजेबा और घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल किया और गाड़ी के ड्राइवर को जाने का कहकर जान छोड़ने के एवज़ 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। ये मामला है सर। थैंक यू जी। आपने अगर कुछ और कहना है और डिटेल्ड आप बता देना अपना, डिटेल्ड अपना क्या। जी सर, मामला तकरीबन जैसे इसमें मैंने बयान भी किया है। मेरे बच्चे सर आ रहे थे, कोई 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था यूनिवर्सिटी से। ये 4 जवान थे। इन्होंने पीआईए रोड के ऊपर ही टैक्सी को रोका है, ऑनलाइन राइड जो थी उसको रोक के मेरे बच्चों को इन्होंने शदीद थ्रेटन किया है। जब मेरे बेटे से नाम पूछा है, उसने अपना नाम बताया, भांजी ने अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि हमें 2 लाख रुपया दो, अदरवाइज़ तुम लोग हरकतें कर रहे थे। अब वो टैक्सी ड्राइवर ने भी उनको क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चे भी परेशान हो गए कि हम तो अभी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी उनको दिखाया कि हम घर जा रहे हैं, पीपल हाउस में मैं रहती हूँ, कि ये पीपल हाउस की लोकेशन है, ये चेक कर लें, हम तो अपने घर जा रहे हैं। इन्होंने सर उसको बच्चों को इतना थ्रेटन किया उनसे, उसके बावजूद कि उन्होंने बताया कि मेरा फादर लॉयर है, मेरी माँ एमपीए, आप उनका ये नंबर है, आप कॉल कर लें। लेकिन उन्होंने जब उसने सुना कि माँ एमपीए है, उसके बावजूद वो पहले तो 2 लाख का मुतालबा करते रहे। उसको ये भी कहा कि आप फ़ोन उनसे ले लिए कि आपने अपने, ये मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ, माँ को फ़ोन नहीं करना, अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके पैसे मंगवाओ। फिर उसको टैक्सी ड्राइवर से कहा कि तुम चले जाओ, हम इनको थप्पड़ छप्पड़ लगाते हैं ताकि ये डरेंगे तो हमें पैसे देंगे। अभी तक ये पैसे नहीं मान रहे। उसको दोस्त को भी फ़ोन करवाया। उसको मेरे बेटे से कहा कि तुम इस बच्ची को हमारे पास छोड़ दो, हम इसको छोड़ आएंगे, तुम चले जाओ।
वो उसने स्टैंड लिया, उसने कहा नहीं मैं अपनी बहन को, अपनी कज़न को आपके पास कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, जहाँ भी लेके जाना है हमें इकट्ठे ही लेके जाओ। ये तकरीबन 1 घंटा सर उसको तंग करते रहे हैं, 1 घंटा फ़ोन उसका बंद रहा है, मैं उसको मुसलसल फ़ोन करती रही हूँ, 1 घंटा मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर शायद इन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके उनको टैक्सी ड्राइवर को जाने दिया है, मेरे बच्चों को छोड़ दिया है एक पेट्रोल पंप के ऊपर, और बाद में उस टैक्सी ड्राइवर को रब्ता करके उसको एक अकाउंट नंबर भेजा है कि ये फ़लाँ अकाउंट नंबर है, तुम उन बच्चों को फ़ोन करो, उनको फ़ोन करके कहो कि चलो आप 30,000 भिजवा दें। ये आखिरी हद तक सर गए हैं। अब ये 1 घंटा इन्होंने उनको अपने पास हब्से बेजा में रखा है, उनको थ्रेटन करते रहे हैं, उनसे पैसों का मुतालबा करते रहे। थैंक यू सो मच। जी सर, मैं फिर वो आपस में बात करते हुए वो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो थाना ग्रीन टाउन का नाम ले रहे थे। मैं उन बच्चों को लेके सीधी थाना ग्रीन टाउन गई हूँ। उस SHO को जाके मैंने बताया, वो नंबर जो था जिससे वो कॉल कर रहे थे, वो नंबर पे मैंने भी पहले ट्राई किया, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। फिर SHO साहब को मैंने कहा, उन्होंने नंबर ट्राई किया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे थाने के बंदे नहीं हैं, ये मैं भी थाना जौहर टाउन से हो। जब मैं अभी उनको लेके निकली हूँ, अभी रास्ते में ही थी कि थाना जो जौहर टाउन है उनके SHO साहब का फ़ोन आया मुझे। उन्होंने माना कि ये मेरे थाने के बंदे थे। उन्होंने माजरत की कि नहीं मैं इनको सस्पेंड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर उसके बावजूद हालत ये है कि मेरा ख्याल है कल उन्होंने सस्पेंड किए हैं बंदे। माने हैं वो? जी माने हैं SHO जी, मैं माने हैं, उन्होंने ऑन किया है कि मेरे थाने के जवान थे। जी अच्छा फैसल साहब, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आप तो बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन अगर आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो इट इज़ क्राइम, ये तो जुर्म है। और जिस तरह से मैडम ने कहा है, आपने इसको कुछ देखा है, इसको प्रॉब किया है, आपके पास क्या है इसका? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपकी इजाज़त से सबमिट करता हूं सर। ये लाहौर पुलिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी फोर्स है। यहाँ पे ऑपरेशंस में तकरीबन 24,000 लोग तैनात हैं। नेचुरली इसके अंदर बहुत अच्छी ड्यूटी करने वाले और कुछ करप्ट अनासर भी होंगे जिनको हम वीड आउट पिछले साल से, अप्रैल से जब से मैंने चार्ज ली है तो हम कोशिश कर रहे हैं। 297 लोगों को हमने लास्ट ईयर में सस्पेंड, डिसमिस और बहुत सारों पे पर्चे भी दिए। जहाँ पे लोग पकड़े गए, जहाँ पे लोगों ने ख़राबी की, जहाँ हाई हैंडेडनेस है, बुरा रवैया है, करप्शन है या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, हमने पुलिस वालों को स्पेयर नहीं किया। SHOs पे उन्हीं के थानों में पर्चे दे के उनको उन्हीं के थानों की उन्हीं लॉकअप में हमने बंद भी किया। सर ये एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव तो हमने शुरू की हुई है और इसमें वीड आउट हम करते जा रहे हैं जो गंदे एलिमेंट्स या ऐसे लोग हैं। ये जो सारा मामला जो हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा ने बताया, इसमें इंक्वायरी की गई सर। इसमें जहाँ से स्टार्ट हुई बात वो ये थी कि कुछ मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ पुलिस वालों का मौक़िफ़। उसके बाद सर इसके अंदर जो इनहेरेंट एक इस पूरे प्रोसेस के अंदर गलती है, उसकी मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि ये इसलिए हुई और ये जायज़ थी। ये एक गलत तरीका है, उसको हम गलत ही कहेंगे और उसके जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिलेगी भी और वो आपको नज़र भी आएगा कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है बाद में। इसमें सर इन ड्राइव का आम तौर पे ये है कि ये पंजाब पुलिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उसके ऊपर जब लोगों को चेक करते हैं, आने जाने वाले लोगों को, तो उसके अंदर ई पुलिस पोस्ट ऐप है या पंजाब पुलिस की जो ऐप है, उसमें अगर आप ID कार्ड डालें किसी शख्स का तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो सामने आ जाता है फ़ोन पे चेक करने वाले को। डॉल्फिन वाले भी करते हैं और जहाँ पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही होती है वहाँ पे भी ये काम होता है। वो उन्होंने जब चेक किया तो वो इन ड्राइव वाले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें एक पर्चा शो हुआ। वो वहाँ पे क्योंकि उसकी पूरी एक्सेस हम सिपाही को पूरी एक्सेस नहीं देते कि वो हर एक की हर चीज़ ना देख सके, तो वो कोई लिमिटेड एक्सेस होती है, उसमें पर्चा शो हो रहा था। उन्होंने फिर वहाँ पे इन ड्राइव वाले को रोक के फिर थाने फ़ोन किया कि ये इस ID कार्ड के अगेंस्ट FIR आ रही है, अब आप चेक करके बताएं कौन सी FIR है।
तो ये वाली चीज़ सर जी, तो ये वाली चीज़ वो चेक करने में कुछ 10, 12, 15 मिनट वो लगे। इस दौरान जाहिर है गाड़ी के अंदर इन ड्राइव में सिर्फ ड्राइवर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो पुलिस के लिए था, लेकिन सेंसिटिविटी ये थी कि एक बच्ची, एक फीमेल और एक स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स बैठे हैं जिसमें से एक खातून है या लेडी है। तो वो हमारे लिए ऐसे मौक़ों के ऊपर थोड़ी सी अक्लमंदी या उसका प्रूडेंस का मुजाहरा करना चाहिए था कि एक खातून की मौजूदगी में अगर वो चीज़ थी या उसको एक्सपेडाइट कर लेते या उसका नोट करके आप उनको जाने देते। यहाँ पे गलती ये थी कि फीमेल पैसेंजर की प्रेजेंस के अंदर इन ड्राइव वाले के आईडी कार्ड के ऊपर इतना बड़ा फस जो क्रिएट किया गया, जिससे नेचुरली एक बहुत ज़्यादा हरासमेंट बच्ची को फील हुई होगी। हमारी बच्चियां बहनें इस तरह की सिचुएशंस की आदी नहीं होती। इसके बाद सर जो बाकी पैसों के और वो वाले सारे मामलात जो कहे गए, ये प्रिलिमिनरी 30th ऑफ जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद इसकी स्पेशल रिपोर्ट बनी, एसपी तक पहुंची, एसपी ने उसके ऊपर जो भी वो आगे कार्रवाई करनी थी या नहीं करनी थी उसके ऊपर वो मुझे बताना चाहिए था। इन्होंने अपने तौर पे इसको एंड करने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि एमपीए साहिबा से हमने माफ़ी भी मांग ली, माजरत भी कर ली, बता भी दिया। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज ये है कि एनीवेयर जहाँ पुलिस वाला किसी हाई हैंडेडनेस में किस चीज़ में पकड़ा जाए, डिसमिस कर दें, जेल भेज दें, पर्चा दे दें, महकमे से निकाल दें। तो होना ये चाहिए उनके साथ जहाँ पे भी प्रूव होता है। तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस पे मुझे जो ये एलिगेशंस हैं पैसों के, ये बहुत सीरियस हैं और एक बच्ची की मौजूदगी में इस किस्म की गुफ्तगू और जहाँ पे यहाँ कुछ इस तरह की घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल और ये वो चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसको एक दफ़ा हम उस प्रॉपर रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ला के ये सारी चीज़ें करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अगर ये चीज़ें प्रूव होती हैं और हम इस कमेटी के सामने पुटअप करके सारी चीज़ें उस पर एक्शन लेते हैं। डिसमिस करना होता है डिसमिस करते हैं, जेल भेजना है जेल भेजते हैं सर। अच्छा, इसमें मैं एजाज साहब, मैं एक मिनट ज़रा फैसल, ये 31 जनवरी का वाक़या है, 31 जनवरी का, तो अभी तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 महीना हो गया है। तो ये आपका जो इंक्वायरी है इसमें कुछ प्रॉब करके कुछ चीज़ें सामने नहीं आई कि क्या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? सर मैंने यही सबमिट किया था कि ये 31 को हुआ। एसएचओ की एमपीए साहिबा से बात हो गई, उन्होंने अपने एसपी को भी बताया। मुझे ये कल रिपोर्ट हुआ है सर, जो आपके असेंबली के अंदर जो सेशन में जब ये डिस्कस हुई चीज़, तो उसके बाद मैंने इसकी, मुझ तक ये चीज़ पहुंची नहीं। अगर ये रिपोर्ट होती तो मैं इसकी इंक्वायरी उस वक्त करा के हम किसी पोजीशन पे होते। अब सर क्योंकि कल हमने इनको सस्पेंड भी कर दिया, इन पे कार्रवाई भी शुरू कर दी, तो जो रूल्स और प्रोसीजर्स पूरे फॉलो करने में वो 7 डेज़ का टाइम है, वो करके अगर मैं कहूँ तो अभी इनको डिसमिसल का ऑर्डर भी कर देते हैं कि डिसमिस हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में फेयर ये होगा कि वो डिसमिसल स्टैंड नहीं करेगा, फिर किसी भी फोरम पे जाके ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। हम उसमें 7 डेज़ का टाइम लेके पूरे फैक्ट सामने रख के उसके बाद सबमिट कर देते हैं सर। 155C का पर्चा भी, अगर ये चीज़ें साबित होती हैं, 155C का पर्चा भी होगा, महकमे से डिसमिस भी होंगे सर। अच्छा सर, इसमें फैज़ल साहब ये जी ठीक है, इसमें कौन कॉम्पिटेंट है? ये अली हसन है या मोहम्मद यासिर है या हमज़ा, जिसके पास ये एक्सेस होती है कि जी वो कर ले? कांस्टेबल्स के पास भी एक्सेस है? सर लिमिटेड एक्सेस होती है। ये ऐप है ई पुलिस पोस्ट ऐप और एक पंजाब पुलिस की जो क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, ये हर पुलिस वाले को मिल सकती है। कांस्टेबल तक वो लिमिटेड होती है सर, उसमें हर चीज़ नहीं आएगी सामने। मेरे पास उसकी एक्सेस खुली हुई है, उसमें पूरे एरिया की आ जाएगी, पंजाब की आ जाएगी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। कांस्टेबल की लिमिटेड एक्सेस होती है। ये पता लग जाता है कि अगर वो मेरा आईडी कार्ड डालें तो वो पता लगे कि एक पर्चा हुआ है या 2 हुए, कौन सा पर्चा हुआ है ये नहीं पता चलता। तो वो जो गाड़ी वाला था उसका कोई एक्शन हुआ जिसके खिलाफ कह रहे थे कि FIR है? कौन सी FIR उसके खिलाफ? उसके खिलाफ 25D की एक FIR थी सर, बहुत सारे लोगों पे
जी सर, वो कहाँ गया? ड्यूटी 15 कॉल पे भी या फ़ोन पे किसी को धमकियां देने पे भी इस तरह अगर इनमें से कोई बंदा है तो खड़ा मेरा शनाख्ती कार्ड उसको दें, उसके पास ये वो मेरी एक्सेस कर लेगा। ये नहीं है, ये सारा देखे ना कि इसको डाइवर्ट ना करें कि जो उनके पास एक्सेस थी और उन्होंने ये किया। केस बिल्कुल क्लियर है कि उनको रोका, स्टेट पे बच्चे और बच्ची को उन्होंने हिट किया। पुलिस ने अगर करना था तो वो जो ड्राइवर था उसके खिलाफ क्या एक्शन, चले छोड़ दें इन बच्चे बच्चियों को, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जो आपके पास एक क्रिमिनल पकड़ा गया या उसके खिलाफ FIR थी? सर मैं इस पे अगर मुझे थोड़ी सी 1 मिनट दें एक्सप्लेन करने का। हम में से हर बंदे का ID कार्ड के अगेंस्ट कभी भी कोई भी पर्चा, चाहे वो कोरोना के दिनों में हुआ, काइट फ्लाइंग पे हुआ, किसी और क्रिमिनल ऑफेंस पे हुआ, वो हमारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अब जब सड़क पे जाने वाले लोगों के हम ID कार्ड चेक करते हैं तो उसमें से ये देखते हैं कि एक शख्स को हमने चेक किया, रोका, उसके ऊपर 5-6 डकैतियों के पर्चे थे। वो हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम उससे दोबारा तफ्तीश कर लें, सुन लें। हो सकता है किसी पे पतंग उड़ाने का, हो सकता है किसी पे छोटा मोटा कार एक्सीडेंट का पर्चा हो, उसको हम चेक ज़रूर करते हैं, उसको रोक के पकड़ते नहीं हैं सर। हमें पता लग जाता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। इस तरीके से सर हमने तो सिफ्ट करने हैं इसमें से क्रिमिनल्स के कोई चोर, डाकू, डकैत, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, रेपिस्ट, कोई इस तरह के लोग ना हो। तो वो पर्चा पता लगा 25D का है तो वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था सर। चले बिलाल आप कर लें, आप चीना साहब आप बाद में कर लें। जी सर, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो बताया है अभी DIG साहब ने, फैसल साहब ने, कि इनके इल्म में ये चीज़ कल आई और साथ ही इन्होंने बताया कि SP साहब के नोटिस में उसी दिन या उससे पहले आ गई, यानी 1.5 माह तक SP साहब के पास ये चीज़ रुकी रही और उनके इस ऑफेंस को सस्पेंशन तक भी SP साहब की इंफॉर्मेशन के बावजूद नहीं लेकर गए। उनका ये कहना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। सर, ये जब कोई अपनी बहन बेटी पे रख के ये बात सोचे कि उसके साथ इस तरह की मुगलियात सड़क पे फरमाई जाती हैं पुलिस जवानों की तरफ से, तो जवानों की तो जो चले कमी बेशी है सो है। मैं समझता हूँ उनके SHO और SP साहब भी इस चीज़ में, मैं DIG साहब से कहना चाहूँगा कि इनसे भी पूछा जाए कि ये लोग इतनी देर 1.5 महीना लेकर क्यों बैठे रहे इस चीज़ को। सर आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। इस बात के ऊपर मैंने आज सुबह ही SP साहब के लिए लेटर ऑफ डिस्प्लेयर, SHO के लिए एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन, मैंने दोनों चीज़ों को ऑर्डर करके आपके पास आया हूँ सर। जी, अपना ये जो सारे हालात वाक़यात सामने आए हैं तो ये तो इंक्वायरी एक किस्म की यही हो गई है जी। जब आप फरमा रहे हैं कि जो वो ड्राइवर था उसका आ गया 25D का पर्चा, तो चाहिए तो ये था ना कि जब 25D के पर्चे में उसने ज़मानत कराई होगी जी, तो उससे पूछ लिया होगा इन्होंने कि उसने कहा कि मैंने तो बेल करवा ली है जी, तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था ना जी। तो 1 घंटा जब वो रोका उन्होंने ड्राइवर की वजह से, गाड़ी उन्होंने रोक ली जी, ड्राइवर का उन्होंने शनाख्ती कार्ड लिया जी, तो उसका आ गया 25D का। और चाहिए ये था ना कि उसी वक्त छोड़ देते। फिर आप सर ये सोच सकते हैं कि एक माँ अगर 1 घंटा पूरा अपने बेटे को, उसे नहीं पता कि कहाँ खड़े हैं, क्या बात है जी, 1 घंटा वो ट्राई करती रही है। अगर वो अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी अगर आप मंगवा लें, बेशक अगर वो करती रही होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी जी। फिर जब पूरा 1 महीना हो गया जी, SHO साहब को, दोनों SHOs को पता चल गया जी, ग्रीन टाउन वाले और उसको भी, तो उन्होंने बजाय इसके कि आपको रिपोर्ट करते, उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं की जी। वैसे ये ना फैसल साहब, ये आम रूटीन बन गई है। मेरे साथ भी ये वक़ूआ हो चुका है, मेरे ये कुलीग बैठे हैं, इनके तो अपने साथ हो चुका है कि ना, मेरा बेटा LGS यूनिवर्सिटी से आ रहा था डिफेंस से जी, तो आगे आपके नाके वाले खड़े थे, उन्होंने रोक लिया उसे विलेंशिया टाउन के अपना सामने जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, उसने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, लाइसेंस दिखाओ, उसने लाइसेंस दिखा दिया जी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें को खर्चा दो। उसने कहा भाई किस बात का खर्चा दूं यार, मेरा लाइसेंस भी है, मेरा ये शनाख्ती कार्ड भी है, मैं यूनिवर्सिटी से, और ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, रमज़ान शरीफ है जी। तो उन्होंने कहा कि जी आपके वालिद क्या करते हैं? तो उसने कहा कि जी मेरे वालिद साहब MP हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार वो कमाते होंगे तो उसमें से कुछ हमें दे दो जी। तो उसने फिर आगे से को अंग्रेज़ी शुरू कर दी बोलनी जी, ऐसा से गया सर। जब उसने अंग्रेज़ी शुरू की तो उन्होंने छोड़ दिया। वैसे मकसद ये है सर, आप एज ए अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं तो आप क्यों नहीं इनकी कोई ऐसी स्कूलिंग करते
कि ये कम से कम किसी को तमीज़ से बुलाएं, किसी को अपना। अच्छा, आप फिर ये कह रहे हैं कि आपने इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, इतने बंदे डिस्मिस किए हैं, तो असर तो इन पे कोई नहीं हुआ जी। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, एक वकूआ है शेखपुरे का जी, वो अपना को जैसे होता है ना नौसर नहीं आता यार, शेखपुरे तो लाहौर दे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ पूरी पुलिस के हालात ये हैं सर, वो भी 3 की डिवीजन में आते हैं ना सर। वो कहते हैं कि FIR के पैसे दो 30,000 रुपये जी। तो हालात ये हैं, कम से कम अगर आप इनको इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी दरख्वास्त लेके, मतलब मोबाइल उन्हें जो इनकी जेन्युइन वाक़यात हैं उन पे दें आप मुकदमा जी। SHO को भी कहें कि अगर तेरा अपना स्टाफ इस किस्म का है तो वो लेटर आपको एक बंद लिफाफा भेज देता कि ये इन्होंने ये हरकत की, आप इन्हें डिस्मिस करें। अगर उसकी ये नेग्लिजेंसी है तो उसको भी सस्पेंड करेंगे। सर, आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की, अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह के वाक़यात बिल्कुल होते रहे हैं। जो ख़राबी सिस्टम में 70 सालों से आ चुकी या एक महकमे के अंदर लोग यूज़ टू हो गए, उसको मेरे पास कोई बटन नहीं है कि मैं उसको आज ठीक कर दूं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम गंदे लोगों को वीड आउट भी करेंगे। एक ज़माना था कि लोग शिकायत करते हुए डरते थे। मेरे पुलिस वालों की शिकायत के लिए अवाम में से कोई आके नहीं कहता था कि आपका थानेदार बदतमीजी कर रहा है, आपके कांस्टेबल ने तमीज से बात नहीं की। अब मेरे पास सर खुली कचहरी में डेली 40 से 50 लोग आते हैं, तो उसमें से कोई 5-10 लोग कोई इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, उसको हम प्रोब करते हैं। दैट शोज द ट्रस्ट जो पब्लिक का डेवलप हो रहा है कि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर हमारे साथ खराबी करेंगे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इस पर एक्शन लेना है। एक तो ये चीज़ हो गई सर। दूसरी बात ये कि सर जितने ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे हमें बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि आप सारे एक जिस कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं इस कमेटी के अंदर, तो वहाँ पे आप सारे इंसाफ और जो जस्टिस है फॉर एवरीबडी, फॉर दोज कॉन्स्टेबल्स, फॉर ऑनरेबल MPA साहिबा एंड हर फैमिली, वो दोनों को इंश्योर करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे। तो उसके लिए सर तरीक़ाकार अगर हम ये कर लें, अगर इफ़ इट गोज़ टू दैट कि हम उनकी एप्लीकेशन लेके इन पे पर्चा दे के उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर ये फोरम उस पर एग्री करता है, आई डोंट माइंड दैट। आपकी तसल्ली होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उस पर इंक्वायर कर लें और उसके अंदर जो फैक्ट्स आते हैं उसके बाद हम आपके सामने चीज़ें सबमिट कर दें, हम वो भी कर सकते हैं, जिस तरह आप फोरम डिसाइड करें सर। लेकिन ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी उन कॉन्स्टेबल्स को अपना मौक़िफ़ पूरा देने की, वो टाइम का डिफरेंस, क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक वो 10 से 15 मिनट थे। उसके अलावा को पैसों की बात की अभी तक कोई प्रूवन इस तरह की वो बनी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा कह रही हैं हम उसको निगेट बिल्कुल ना करने की जुर्रत करते हैं, हम वो मेरिट पे कर लेंगे, सिर्फ उसमें अलाउ कर दें कि हम उसको एक तरीका का। सर आप फरमा रहे हैं पैसे तो सर साबित इस तरह हो रहे हैं कि उन्होंने एक नंबर दिया है कि इस पे 30,000 इजी पैसा करवाओ सर वो नंबर आपको लिखवा देते हैं ना सर? सर बिल्कुल। एक नंबर जब वो देते हैं कि इस नंबर पे इजी पैसा करवाओ, तो फिर वो तो साबित हो रहा है सर, वो नंबर ट्रेस हो जाएगा भाई किसका नंबर था जी। पहले भी इस पे पुलिस वाले इजी पैसा करवाते हैं या नहीं करवाते सर? मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल इसके अंदर, मेरी अभी तक अगर मैं अपने SHO को पकड़ के उसकी की लॉकअप में रख सकता हूँ सर, तो मेरा कोई लव लॉस्ट किसी गलत आदमी के लिए नहीं है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी इस फोरम से कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाते हैं सर, इसके अंदर इंसाफ होता हुआ नजर आए। कहीं पे ये है तो उसके बाद इसी फोरम के वसातत से ये आप बता सकते हैं कि ना सिर्फ डिसमिस हुए, पर्चा हुआ और यहाँ पे हमारी ये बात थी और ये आइंदा नहीं होगी सर। ये जो हमारी हर एक कार्रवाई है इसका मैसेज पूरी फोर्स को जाता है कि सख्ती हो रही है सर, तो इसको टेस्ट केस बना लें। अच्छा फैसल भाई, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं जा रहा था गजो मता रोई नाला पे, उधर पुलिस नाका लगा हुआ था, 5-6 मुलाजिम खड़े, तो उन्होंने मुझे रोका, साथ मेरा बेटा था 5-6 साल का, एक ड्राइवर था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मैं वापस आ रहा था ना तो वो सारे पुलिस वाले गाड़ी के आगे हो जाते हैं, और जी MPA साहब आ गए, MPA साहब, उन्होंने कहा जी चाय पानी। मैंने कहा यार कुछ तमीज़ कर लें, कम से कम एक मेंबर से आप डिमांड कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। मैंने सर उसी टाइम उनसे थोड़ा सा बोला, मैंने SP मॉडल टाउन को कॉल की, मैंने कहा सर ये आपके मुलाजिम है, ये हालात एक मेंबर सूबाई असम्बली का है, तो बाकी
बाकी किस तरह? उन्होंने कहा जी मुझे 2 मिनट टाइम दें। SHO नश्तर टाउन की मुझे फ़ाहिम साहब थे, उनकी कॉल आई, मुझे उन्होंने पूछा क्या मसला है, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं अभी नाके पे जा रहा हूँ तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। उन्होंने कहा जी वाकई इन्होंने ज़्यादती की है तो मैं सुबह इनको SP साहब के पेश करूँगा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सर ये जो मैंने रिक्वेस्ट इससे पहले की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं सर इस करप्शन से और इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए कि इस महकमे के अंदर ना बुरा रवैया हो ना करप्शन की शिकायत हो, कम से कम कर दें इसको सर, इसको टेस्ट केस बना लेते हैं। जो आपने कई बात इस तरह की अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स के साथ हो रहा है तो लाजमन या आम शहरियों के साथ इससे ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक, तो उसको सर हमने ठीक करना है। इसको ये ठोकर वाला जो नाका है, आप चेक करें, मॉनिटरिंग एक दिन कराएं, कोई भी मुट्ठी गर्म करके निकल जाए उसको नहीं रोका जाता, तो जो नहीं है उसको रोक के सारी गाड़ी चेक की जाती है। इसमें मैं मुख्तसरन बिल्कुल ये सारी बातें हुई हैं और ये वाक़यात इस किस्म के हैं कि ये आए दिन हमारे आसपास लोगों के साथ पेश आते हैं। ये तो लकीली MPA साहिबा यहाँ पर उनके पास इख्तियारात है, उनका प्रिविलेज है कि उन्होंने यहाँ पर इशू रेज़ किया और आप यहाँ पर आए जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारे बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि जिनकी रसाई इन ऊंचे ऐवानों तक नहीं है और जो आए दिन नाकों पर जलील होते हैं हमारी पुलिस फोर्स के जो जवान वहाँ पर खड़े हैं उनकी तरफ से। ये तो लाहौर का एक केस रिपोर्ट हो रहा है, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और पिंडी इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर जनाब चेयरमैन आए दिन नाकों पर इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं और हम शायद ख़ुद भी उनका शिकार होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें बारहा बताई जाती है जी कि हम अपने इदारे में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बेहतरी होती है हमें नज़र नहीं आती। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा माशरा जो है ये माओ बहनों बेटियों की इज्जतों का रखवाला है और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपकी भी सोच यही होगी। लेकिन जो नाके पे खड़ा कांस्टेबल है, जब तक उसकी सोच किसी की माँ बहन बेटी के लिए वो नहीं होगी जो उसके अपने घर के लिए, तब तक ये माशरा तब्दील नहीं होगा और ये वाक़यात आए दिन हम फेस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे भी ये आपको ये मशवरा भी है और मैं चाहता हूँ कि हम सारे मेंबर्स मिल के इस पे सख्ती से आवाज़ भी उठाएं कि हमारा जो पुलिस का रवैया नाकों पे है आम शहरियों के साथ, उसमें बेहतरी लाई जाए। इस केस की इंक्वायरी यकीनन आप करेंगे, जो लोग इसमें सज़ावार हैं उनको आप सज़ा भी देंगे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे लेके चलें और इसको एक टेस्ट केस बनाकर आगे आने वाले आम इंसानों के लिए बेहतरी पैदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये जो कर रहे हैं ना कि शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, इन्होंने एक्सेस दी हुई है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है जब हम ठोकर पर लोग आते हैं और इधर एक 2 नाके हैं, रायवंड की तरफ भी लगा हुआ है, वहाँ पर जब लोग उतरते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड पर पूछते हैं कि आप किस ज़िले से आए हैं। उस ज़िले के हिसाब से साउथ पंजाब को उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और वो पुलिस वाले जो रोकते हैं लोगों की ना, गाड़ियों के ब्लैक शीशे होते हैं, उन्होंने वो पर्दे लगाए होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ऊपर 50,000 रुपया डेली देना पर्दों का, अगर उनको पैसे दें तो वो कहते हैं पर्दे लगे रहने दें, अगर पैसे ना दें तो फिर वो कहते हैं जी ये पर्दे हम अभी उतारेंगे, क्योंकि चलान का तो उनके पास अख्तियार नहीं है। तो ये जो मामला है औरतों की तज़हीक करना ये रूटीन बन गया और वो जो है शीशे के अंदर मुंह डाल कर लेडीज को देख रहे होते हैं कांस्टेबल जो हैं। तो ये बड़ा, आप उधर कैमरे लगवाएं जहां पर इनके नाके हैं और इन पुलिस वालों की अगर आप वारदातें देखें कि ये पैसे किस तरह पकड़ते हैं, जेब में किस तरह डालते हैं और कैसे ये इजी पैसा लेते हैं, तो एक दिन में सारा इतने जो आपने अरबों रुपए के लगाए हुए हैं लाहौर में सेफ्टी मेजर लेने के लिए इतने लगाए हैं, जहां पर इनको खड़ा करें जरा उधर खुफिया कैमरे लगा लें, किसी गाड़ी, इनकी गाड़ियों में भी स्पेशल कैमरे हैं मौके पर जाने के लिए, अगर वो कैमरों से देखें तो आपको एक दिन में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और हमारी बहन के साथ जो हुआ है, जो MPA साहब बता रहे हैं, जो हमारे चीना साहब बता रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना बता दिया, उनके बच्चों ने बता दिया तो उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो नहीं बताते ये इतना लोगों को जलील और ख्वार करते हैं, खड़ा कर करके वो कहते हैं कि हम किस काम दूसरे शहरों से आए हुए हैं। ख़ास तौर ये जंग वालों और साउथ पंजाब को तो ये बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, उनसे तो 2000 से कम पैसे नहीं लेते। थैंक यू। इतने पैसे लाए जनाब चेयरमैन जी कर्नल साहब, जिस तरह कर्नल साहब ने जो है ना इस केस के बारे में बताया है, असल बात तो ये है कि 31 जनवरी का ये वाक़या है
और जब तक इन्होंने जो है ना तरीके इस्तकाक नहीं दी, असेंबली से इनको लेटर नहीं गया, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस जो ये कह रहे हैं कि जी अपने आप सारे लोगों को जो ना इस तरह जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होते हैं, तो ये देख लें कि इसमें थाने वालों ने बल्कि एसपी तक जो है ना जो मुतलका टाउन का एसपी उस तक जो है ना उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को नहीं इतला की। डीआईजी ऑपरेशन साहब को इसके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी करके उनको जो है ना एक दफ़ा जो है ना उनको डिसमिस करें जो है ना, और फिर उसके बाद जो है ना थाने में उनके खिलाफ पर्चा भी एफआईआर भी होने चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 15 दिनों के बाद इनको अगर टाइम दे दें, 15 दिनों में अगर ये सारी कार्रवाई करके आते हैं तो फिर उसके बाद अगली जो है ना मीटिंग में किया। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सब दोस्तों ने ये बात की है पुलिस के रवैये पे, तो डेफिनेट आप एफर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मैंने एसएचओ को और पुलिस वालों को उसी की हवालात में अंदर दिया, बड़ी अच्छी बात है। आप जैसी सोच सबकी होनी चाहिए, लेकिन ये वाकई ही ये इशू एक जो है ना ख़ास तौर पे पता नहीं क्या बात, आज कोई कहना जी मैं एमपीए का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उसकी तरफ तो बहुत ऐसी नज़रों से देखते हैं कि इनको तो ज़रूर पूछना है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कोई ऐसा बटन तो नहीं है, बटन वाली बात आपने पता नहीं किस लहजे में की, लेकिन अच्छी बात है आपकी एफर्ट। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि हमें जो आम रूटीन में एक एप्लीकेशन जाती है थाने किसी के खिलाफ, तो पहले आप एफआईआर देते हैं, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए कि ये बेगुनाह, उसको बेगुनाह कर देते हैं, जो गुनाहगार है उसको चालान कर देते हैं। तो क्या ये इसमें नहीं है कि मैडम से एफआईआर एप्लीकेशन ली जाए जिन लोगों के इन लोगों के खिलाफ, और पहले एप्लीकेशन पे एफआईआर दी जाए, उसके बाद आप तफ्तीश करें, इंक्वायरी कर लें कि कौन सही है कौन नहीं सही। सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने फोरम के सामने ये दोनों ऑप्शंस रख दी कि इंसाफ के तकाजे, आप लोग हमारे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने आपस में पार्लियामेंटेरियंस के राइट्स के लिए भी बात करनी है, आप सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कोई हम ये ना कर जाएं कि किसी के साथ नाजायज़ कोई ज़्यादती हो जाए। इन लोगों के भी आप ही एमपीएस हैं सर, नहीं कोई ऐसी बात, उस पे उनको एक प्रॉपर फोरम दे दिया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई से इनकार नहीं है सर। एक तो ये बात होगी, ये सही कह रहे हैं डीआईजी साहब के इंक्वायरी करके जो ना फिर रखें। और अच्छा सर मैं छोटी सी बात सर प्लीज़ सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि लाहौर के अगर हवाले से देखा जाए, क्योंकि मसला ये लाहौर का हुआ है जी, और लाहौर के हवाले से मैंने ये अगर हम पीछे चले जाएं, 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, तो जैसे पुलिस का अब रवैया है बेहतरी की तरफ, और जिस तरह पुलिस जो है, मैं समझता हूँ कि उनके कैप्टन साहब जो बैठे हैं इस वक्त बेहतरीन वो परफॉर्म करते हैं। और मेरा तो रोज़ का इनके साथ मामला है जी, लाहौर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं और जिस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे इससे बेहतर अभी तक तो कोई ऐसे नहीं ऑफिसर नज़र आए। और जहाँ तक बात रह गई मेरी बहन शादिया की, उनके बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि नॉलेज में सिर्फ आना चाहिए था, नॉलेज में आ गया, आगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ये भी ठीक है कि काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें अगर एक थाने में 50 लोग काम करते हैं, 5-10 ऑफिसर हैं, लेकिन उसमें अगर 2 ऑफिसर ख़राब है ना, तो सारा थाना ही बदनाम हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि उन लोगों को जिनकी निशानदेही हो जाए उनको हर सूरत में हटाना चाहिए और सज़ा भी देनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सर ये कहते हैं कि नाके पे हम लगने के लिए पैसे देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इन नाकों पे लगने के लिए पैसे देते हैं हमें, ये हमने जो सुना है बात को। सर मैं इस पे गुजारिश करूं, मैं वहाँ पे आना नहीं चाह रहा था इस सारी गुफ्तगू के बीच में। सर जो मोबाइल नाकाजात हमारे जितने होते हैं, यस उसके ऊपर लोग 8-8 साल से लगे हुए थे। मैंने आके जब उनको हटाया है तो हमारे ही माशरे के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं की सिफारिशें थीं कि अल्लाह का वास्ता इसको वापस उस नाके पे लगा दें वरना ये मर जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा सर जो हम सजाएं देते हैं, जब एक बंदे को मैं करप्शन पे डिसमिस करता हूँ तो उसके बाद मुझे
हाईएस्ट फोरम से यही रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई बात नहीं, इसने 500 रुपये लिए थे, डिसमिसल बहुत बड़ी सज़ा है, आप इसे बहाल कर दें। तो वो जो उसके बाद अपीलों में और आगे जो हम अपने उस पर स्टिक नहीं कर सकते, उसकी ये वजह है सर कि जब हम ये काम करने जाते हैं तो कुछ थोड़ी सी ये ज़रूर कहीं ना कहीं से सर, ये सारे लोग हैं, बंदों ने बंदों के काम आना होता है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि बाकी लोग, सहाफ़ी, वकला, सब लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है। चेयरमैन साहब, इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट सर। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया सर, बातें बड़ी अच्छी हुई हैं सर। जो सब्जेक्ट जिस पे आज सारी प्रिविलेज कमेटी इकट्ठी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे डीआईजी ऑपरेशन ने इस पे जो 2 तजावीज़ दी हैं इस पे एक्शन करने के लिए, क्योंकि बात टू द पॉइंट करनी चाहिए, तो उसी पे रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक हैं दोनों बातें। तो पर्चा दर्ज हो जाए, पर्चा दर्ज होने के बाद ज़ाहिर सस्पेंशन तो उनकी होगी, इंक्वायरी हो, और उसके बाद जो उनकी जज़ा सज़ा बनती है वो यकीनन होनी चाहिए। लेकिन सर, लाहौर सिटी एक बहुत बड़ा शहर है, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे मुल्क से अब लोग यहाँ पे हिजरत करके आ रहे हैं, और बहुत से क्रिमिनल लोग जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से भट्टी साहब ने फरमाया और छीना साहब के बच्चों ने, हमारे साथ भी 1-2 मामला इस तरह के पेश आए हैं कि ये जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं और बच्चों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके, और इस तरह से आजकल ये एक मामूल बन गया है। एक स्पेशल गैंग लाहौर में मौजूद है जो लोगों को ब्लैकमेल करता है। इस पे थोड़ी सी नज़र रखें। आप बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो जिस तरह से हमारी सीएम साहबा ने आपको एक बाइख्तियार इदारा बनाया है, और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। यकीनन ये परफॉर्मेंस जो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मौसर नज़र आएगी। लेकिन ये जो इस किस्म के जो क्रिमिनल लोग हैं, इनका बीख करनी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ताकि आइंदा ये लोग इबरत का निशान बने। शुक्रिया। अच्छा सर, मैं जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है कि ये मेरी चौथा टर्नओवर है जी असम्बली में। तो पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया है सीएम साहब ने। अभी हमारी तरफ से हम सारे दोस्त बैठे हैं, कोई सिफारिश नहीं है पुलिस में ट्रांसफ़र के लिए भी, ठीक है ना जी। फैसल साहब, गुजारिश ये है कि थाने में तो वो लोग जाते हैं जिनका आपस में कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी को कब्जे का मामला होता है, कोई मंशियात वाला जाता है। तो नाका जो है ना जी, उस पर तो हर आम आदमी जो है उसका पाला पड़ता है, जिसका कोई जुर्म भी नहीं होता, ना वो कोई क्राइम करता है। लेकिन हकीकत ये है सिर्फ लाहौर में नहीं, यहाँ पे भी नाका है ना जी, वो नाका तो अवाम के लिए बन जाता है, वो नाकाबंदी हो जाती है अवाम की जी, हैं जी, नाका बंद हो जाता है ना जी। गुजारिश ये है भाई, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता। लाहौर में है तो 4 या 6 जगह पे ये नाके होंगे जी। तो उनका रवैया जो है ना जी, उन जो उस नाके पे लोग खड़े होते हैं जी, वो फिर सफ़र करता है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जी। तो ये चंद लोग जो हैं ना जी, वो पूरी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, और पैसे भी कितने लेते हैं जी, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 200 ले, 100 भी ले लेते हैं जी। मतलब जिस तरह बैगर होते हैं ना जी, इस तरह का रवैया इन्होंने रख लिया है लोगों में जी। मतलब ये कोई चीज़ दे के जाएं जी। इसी तरह ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है जी, वो 50 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए ड्राइवर जो है वो पकड़ा के आगे चला जाता है जी। इसी तरह अभी ये इख्तियारात मिल गए हैं जी चेयरमैन साहब पेट्रोलिंग पुलिस को, वो भी चलान करते हैं जी, उन्होंने अपनी अलहदा एक दिहाड़ी लगा ली है जी। तो हकीकत ये है जो नाके पे बंदा खड़ा है ना जी, वो ही ज़्यादा इस पुलिस को बदनाम कर रहा है। बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, ईमानदार भी हैं, तकड़े भी हैं, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो नाके पे जो खड़े हैं ना लोग जी, वो चंद लोग हैं, हज़ारों में से 5, 10, 20 होंगे जी वो। तो उनका तो जो रवैया है ना, वो फिर पूरी पुलिस का रवैया गिना जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है इस पे, ख़ास कर लाहौर में ना, हमारे जो इलाका है, मैं खुशाब से MP हूँ जी, वहाँ से जो लोग आते हैं वो तो
उनको भी सिर्फ रोक लेना जी उनके लिए काफ़ी हो जाता है, फिर वो जो मर्जी पैसे उनसे मांग लें जी। तो जब ये गुजारिश ये है भाई इनको स्पेशल ट्रेनिंग दे के लोगों को वहाँ पे रखा जाए, या ईमानदार लोगों को रखा जाए, या कम अज़ कम इखलाक उनका अच्छा होना चाहिए जी। तो मेरी ये गुजारिश है, ये नाके जो है ना जी, इनकी वजह से सारा सफ़र करता है जी पूरी पुलिस, फिर उन पे जो हर्फ आता है जी। सर 13 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, 6 बड़े हमारे मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये बड़े नाके हैं। सर ठोकर वाले पे अब वो नए कैमरे लग गए, वो पोस्ट अपग्रेड हो गई है, मजीद पे भी होना है। सीएम साहिबा ने LDA से कह के उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा रहे हैं, बाकी भी। तो ये जो आपकी तरफ से हुक्म आया है कि इन नाकों पे ये जो हम एटलीस्ट 6 बड़े एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, इन पे पोस्टिंग्स का मैं इसको रिविजिट मैं कर लेता हूँ। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो बंदे लगे हैं वो वाले लगा लें कि जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, या जो पहले नाकों पे नहीं रहे, ताकि वो खराबी ना करें। ये मैं आज से करता हूँ। फैसल भाई उसमें ये होता ये है कि एक बंदे को रोक लिया ना, वो जो नाके पे जितने सिपाही उसकी तरफ हो जाता है, बाकी नाका खाली हो जाता है, जैसे मर्जी को गुजर जाए। चेयरमैन साहब इसको पूछ ले, बाकी बंदे उससे लड़ा उसको फैसल साहब कह रहे हैं रिविजिट कर लेते हैं। उन्होंने अच्छी बातें की। अच्छा फैसल साहब, इसमें मेरी हमारा मुतालबा है कि पहले FIR दी जाए और उसके बाद जो इंक्वायरी। अच्छा फैसल साहब, इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो तो उसमें डेफिनेटली कंसर्न SHO और SP जो था जिसके इल्म में ये बात आई थी, क्योंकि उनकी भी नेग्लिजेंस है, उनका मिसकंडक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन नेग्लिजेंस है, उनकी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो अब तक वो चीज़ हाईलाइट नहीं। उस पे DI साहब ने पहले फरमा दिया है कि उन्होंने उसको डिस्प्लेयर भी दे दिया है, उसके ऊपर उन्होंने उसको एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली है। बस मेरा ख्याल है अब इजलास भी शुरू होने वाला है। जी खालिद साहब आप काफ़ी देर से। जी सर, इसके 2 साइड्स हैं, एक क्रिमिनल साइड है और एक डिपार्टमेंटल साइड है। दोनों पे यकस वक्त चलेंगे। जो उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है उसकी FIR होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें उनका जज़ा सज़ा जो भी हो, बेगुनाह हो गुनाहगार हो, उस पर चलान होना चाहिए या उनको उसमें होना चाहिए। और डिपार्टमेंटल एक्शन एक सेपरेट चीज़ है, वो डिपार्टमेंट उसकी अपनी इंक्वायरी करे, अगर उसमें वो फाल करते हैं तो एक्शन ले। दोनों साइड पे बैक वक्त चल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि क्योंकि अभी हमारे इजलास का टाइम भी होने वाला है, तो सारे दोस्तों ने बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की है। तो फैसल साहब आपने बड़ा प्रोफेशनली, मैं समझता हूँ कि ये आपका ऐसा ही होना चाहिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का बड़ा इसके ऊपर कंसर्न भी है और उनकी बड़ी एफ़र्ट है, और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की अपलिफ्टिंग के लिए और इनके सोर्स को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी एफ़र्ट की है। उसमें कैमरा से लेके व्हीकल्स से और इनकी ट्रेनिंग से लेके सब चीज़ें शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो इस तरह का राणा साहब प्लीज़ उसके बावजूद ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये बड़ी बाइस शर्मिंदगी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और सब के लिए। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमारे कानून के अंदर भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जहाँ पे आप किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन करें, तो ये तो किसी सूरत में उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस का काम बुनियादी तौर पे लोगों की सहूलत है, लोगों की हिफाजत है, ना कि लोगों को थ्रेट करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों से कोई भत्ता वसूल करना। ये तो पुलिस का काम नहीं है। तो ये तो अगर आप देखें कि ये सारी गुफ्तगू के बाद अगर इसका नतीजा अखज़ करेंगे तो नतीजा यही निकलता है कि इस तरह के हथकंडों से पुलिस लोगों को बजाय उनकी सहूलत के उनके लिए मसाइल खड़े कर रही है। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर अफसर हैं और आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। आपने बड़ी एफर्ट की है, मैं आपको इसका बात की दाद भी देता हूँ। आप देखें कि दुनिया के अंदर जो मॉडल है वहाँ पे तो पुलिस अगर पेट्रोलिंग कर रही है, लोग पास से गुजर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी के अंदर वो इंटरवीन नहीं करते। तो यहाँ पे चाहिए जाए कि किसी की कंप्लेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के अंदर वो आधा घंटा टाइम लें और बिला वजह किसी को सड़क के ऊपर रोक के उसको इंटरसेप्ट करें। तो ये तो आपको देखना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल 2 चीज़ें ये मेन बात थी जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा था। अब इसके ऊपर जो आज का हमारा एजेंडा है उसके ऊपर
दो चीज़ें हैं, उस पर मैं हाउस की सेंस लेना चाह रहा हूँ। एक तो आपने बड़ा राइटफुली कह दिया कि आप 7 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसके मुताबिक आप एक्शन भी करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप वो रिपोर्ट इधर कमेटी के अंदर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो एक बात मैं हाउस से पूछना चाहता हूँ, मैं ये जो आप कुछ दोस्तों ने राय दी इस पे कि इसकी क्रिमिनल FIR भी होनी चाहिए और उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर आप हाउस की सेंस ले लें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि पुलिस इसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे और पुलिस अपनी मदय्यत में पर्चा दे। ये मेरी राय होगी कि, लेकिन हाउस का फैसला वो अल्टीमेटली वो हाउस का फैसला होगा। तो नहीं गिल साहब, वो मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं। देखिए, अगर आज आपने FIR लेनी है तो फिर हमारी मोहतरमा MPA साहबा को उसकी कंप्लेंट देनी पड़ेगी। मेरी राय है कि आप पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी करें, DI साहब उसके ऊपर 7 दिन का टाइम ले रहे हैं, तो जब उनके खिलाफ अगर ये क्राइम साबित होता है तो फिर पुलिस अपनी तरफ से उसकी FIR दे। और इसको एक जो है ना, जिस तरह आप कहते हैं ना, आपने खुद कहा कि इसको जो है प्रॉपर जो एक टेस्ट केस के तौर पे में लेना होगा। तो ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या है कि इस तरह से बच्चों और बच्चियों को हरासा करना, और वो जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लोग हैं, आज अगर उनके ब्रेन के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, अगली जनरेशन इसका क्या मैसेज लेगी, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये अब आपकी ज़िम्मेवारी है, आप इसमें देखें, इसको प्रॉब करें, और उसके खिलाफ मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह 7 दिन में जो भी होगा पूरी अपनी तैयारी के साथ आप हाउस में आएंगे इंशाल्लाह। तो यही मेरी है। हाउस इस बात से एग्री है ना? मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है ना, जो इंक्वायरी है उसके लिए इनको टाइम देना पड़ता है, कोई 7-8 डेज का। तो मेरी नहीं, आप उसमें मैं फैसल साहब से पूछ रहा हूँ, आपको 7 दिन काफी होंगे जी? सर 7 डेज में हम आपको कंक्लूसिव रिपोर्ट दे देते हैं। 7 दिन काफी है जी सर? नहीं, अगर वो खुद सेटल कर लें ना, अगर आप 7 दिन में सेटल कर सकते हैं, वरना हम टाइम बढ़ा देते हैं। सर क्योंकि मूवर जो हैं, जो ऑनरेबल मेंबर हैं, उनकी फैमिली का मसला था, मैंने इसलिए उसको श्रिंक करके कि हम विल स्टार्ट टुडे, आज से शुरू कर लेंगे और इसको आज का दिन काउंट कर लेंगे और इसको वो कर लेंगे। अगर इसमें शफकत हो सकती है 10 दिन की तो बहुत ही अच्छी बात है सर। 10 दिन ले लें आप 10 दिन ले सर, ग्रेटफुल सर। 10 दिन में ले लें। फिर साहब आपने ऑप्शन दी थी ना भाई, FIR करके उसके बाद चलो ठीक है, इनकी एप्लीकेशन ले लें, उस पर इंक्वायरी कर लें, FIR बन छीना साहब मेरी गल सुनो ना, छीना साहब गल खत्म हो गई। ये अब ये तय हुआ कि आप खुद इसको इंक्वायरी करेंगे 10 दिन के अंदर, और आप खुद इसके खिलाफ जो भी क्रिमिनल और आपकी डिपार्टमेंटल जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आप करके फिर हाउस को अप्राइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।